हाँ। संसार में सभी प्राणी सुख चाहते हैं, परंतु सुख का मूल क्या है, सुख का स्रोत क्या है, यह भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को बताया। दो तरह के इंसान होते हैं, एक होता है युक्त और दूसरा होता है अयुक्त। युक्त का मतलब जो धर्म युक्त हो, ज्ञान युक्त हो, भक्ति युक्त हो, श्रद्धा युक्त हो, शक्ति युक्त हो, साधन युक्त हो, यानी जहाँ जिसमें युक्त लगा है वह युक्त है। और अयुक्त जो होता है वो हीन होता है, जैसे धर्महीन, ज्ञानहीन, भक्तिहीन, शीलहीन, क्षमाहीन, दानहीन, शक्तिहीन, जितना भी है वो अकर्मणी व्यक्ति है, वो अयुक्त है। और जो कर्मशील है वो युक्त है। तो जो कर्मशील व्यक्ति हैं जो युक्त हैं और अयुक्त हैं वो हीन हैं। जो अयुक्त है उनमें बुद्धि का अभाव है। यदि बुद्धि होती तो वह भी युक्त होता, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए उसमें बुद्धि का होना जरूरी है। यदि वो धर्म युक्त होगा तो उसमें भी बुद्धि होना चाहिए, शक्ति युक्त हो तो भी बुद्धि हो, संपत्ति युक्त हो तो भी बुद्धि होना चाहिए। हर चीज़ में बुद्धि, बिना बुद्धि के आदमी युक्त नहीं हो सकता है। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त जो होता है उसमें बुद्धि नहीं होती है। न अयुक्तस्य भावना, जो कर्महीन होता है, अयुक्त होता है, उसमें भावना शून्य होता है, भावना का अभाव होता है, कल्पनाशीलता उसमें नहीं होती। यदि उसमें कल्पनाशीलता होती तो वह कर्मशील भी होता, क्योंकि कर्मशील होने के लिए कल्पना होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई भी भोजन बनाते हैं तो उससे पहले आप कल्पना करते हैं कि क्या बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो बिना कल्पना के कर्मशील नहीं हो सकता है। तो यदि कल्पना नहीं है तो भावना शून्य है, तो फिर वो कर्मशील नहीं हो सकता है। और जो कल्पनाशील नहीं है व्यक्ति वो शांत नहीं होता है। न भावयते शांतिर, जो कल्पनाशील नहीं है, जो भावना शून्य है, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जिन उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है, जिन चीज़ों को संसार में प्राप्त करना चाहता है, वो प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए हमेशा अशांत रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो आदमी अशांत रहता है उससे कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख और शांति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शांति के बिना सुख नहीं है। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न अयुक्तस्य भावना न अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व को इसलिए बनाया है, और सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसलिए कर्म से ही जो मूल है। यदि आपको सुख चाहिए तो उसके लिए आपको शांति होना जरूरी है। शांति अगर चाहिए तो कल्पनाशीलता होना जरूरी है। कल्पनाशीलता होना है तो बुद्धि होना जरूरी है। और बुद्धि चाहिए तो आपका कर्म होना जरूरी है। तो जो कर्म है वो सुख का मूल बताया गया है। अनन्यम चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। नित्याभियुक्त यानी कि जो हमेशा युक्त रहते हैं, उनके योग और क्षेम यानी प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। इसलिए भगवान ने युक्ता नाम नित्याभियुक्ता नाम, जो नित्य कर्म में लगा हुआ है वही मेरा प्रिय है। और इस प्रकार से जो कर्म को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता दी गई है। एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम अपने जीवन में 100 किताबें लिखो, ताकि लोग बाग आपको आने वाली पीढ़ियाँ वर्षों तक, सदियों तक याद करती रहे। तो उस आदमी ने एक भी किताब नहीं लिखी और वो जीवन भर सत्कर्म करता रहा। और उसके मरने के बाद में उसके जीवन के ऊपर 100 किताबें लिखी गई। तो कर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है और कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। वही सुख के सागर तक मनुष्य को पहुंचाता है।